गया, हजरत के अलावा तो कोई है नहीं। और भी किसी के हाथ में अंगूठी है? चांदी की सोने की? चांदी की। बराबर। तो यह अंगूठी जो है इसे घुमा लो, या उतार लो या घुमा लो, और पानी जो है इसके नीचे भी बहना चाहिए। ये भी तो आपकी उंगली इसका हिस्सा है। अगर नहीं बहेगा तो आपका वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, अंगूठी है, छल्ला है, या कोई और ऐसी चीज़ बन रही है, तो ये क्या हुआ, 3 मरतबा गट्टों तक हाथ धोना। अब उसके बाद नंबर आता है कुल्ली करने का। तो या तो मिसवाक, तो शक्ल कही थी मिसवाक से दांत मांगी, मिसवाक करना। और जब आप मिसवाक करेंगे हर नमाज से पहले, हर वुज़ू से हाथ धो के, जब कुल्ली करने जब आएगा नंबर तो उसमें मिसवाक करना। मिसवाक करना भी क्या है, सुन्नत है। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से मिसवाक नहीं है तो उंगलियों से साफ सुथरे दांत कर लो, ठीक। और सही तरीके से मुंह के अंदर पानी वाली सब पहुंचाए। 2 बातें हो गई। क्या क्या हुई यार, बोलते कि ना? 2 बातें हो गई। और कुल्ली के बाद दाने हाथ से नाक में पानी डालना। कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से। और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक जो है साफ करना। क्या बात हुई? 3। तो ये यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ये जो नाक का जो नरम हिस्सा है अच्छे अंदाज में। अब उसके बाद जो है आता है नंबर चेहरा धोने का। इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो जहाँ से बाल हमारे शुरू हो रहे हैं ना, शुरू यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक अच्छे तरीके से पानी बहाना, यूं करके छपला मार के, यूं करके और जल्दी से यूं करके, और नमाज में शरीक होना वो सही नहीं है। इत्मीनान के साथ वुज़ू कीजिए, इत्मीनान के साथ वुज़ू कीजिए। और जब इत्मीनान के साथ आप वुज़ू करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह नमाज भी इत्मीनान के साथ ही पढ़ी जाएगी। चेहरा धोना तो ये बालों से लेकर धोनी तक, और इस कान की लो से लेकर इस कान की लो तक पूरा चेहरा। अगर दाढ़ी है परवेज, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में पानी डालो, और ये नीचे से भी पानी डालो ताकि सारे बाल जो है आपके भीग जाएं। अगर नहीं भीगेंगे और जिन नहीं भीगेगी, घनी दाढ़ी है तो बाल भीग जाने चाहिए, उनकी जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए, खलाल करना चाहिए। और घनी दाढ़ी नहीं है, सीधी दाढ़ी है, अभी जम के आ रही है, तब भी खाल पे जो है पानी पहुंचना ज़रूरी है, फर्ज है ये। अगर बाल भीगे नहीं और आपने वुज़ू कर लिया, समझ रहे वुज़ू कर लिया, इंदल इस्लाम इंदल शरा इंदल अइम्मा हज़रात, वुज़ू आपका नहीं होगा। और जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। अब उसके बाद नंबर आता है हाथ धोने का, कौमियों समीप। ये जो जगह है, ये देखो इधर, इस जगह में सही तरीके से धो के और पानी, और इस साइड से उंगलियों की साइड से पहले इसे पानी की चला के या करके सही तरीके से सब हाथ कर लो। उसके बाद इधर से यूँ करके पानी जो है वो बहाओ। बहाना जरूरी है, पानी का बहाना जरूरी है। एक हाथ पर नहीं, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर। अब ये क्या हो गया, क्या बातें हो गई हम?
चार। चौथी कौन सी है? 5 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई भाई। तेरा दिमाग जो है कहीं घूम गया है मोबाइल में। अबे हाथ धोना ना बताया अभी, जब 4 बातें हुई हैं तो चौथी यही तो है, और क्या है? हैं? 5 में चलो, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, क्या हो गई? 3, और चेहरा धोना 5, 4, हाथ और धोना। हाथ धोना 5। तुमने गलत बताया। तो 5वां क्या, कौन तक? हाथ धोना और पूरा पानी इस पे बह जाना, पानी बह जाना। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी हाथ हमारा एक इधर से और जल्दी से यूं करा। अब चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का क्या है? मसा करना। चौथाई सर का मसा करने का सही तरीका तो यही है, ऐसा करके और फिर यूं करके लाए और फिर कानों में इधर उधर के। तो लेकिन किसी ने यूं भी करके कर लिया तो मसा हो जाएगा। खाली यूं करके कर लिया लेकिन सही तरीका हो, ठीक। अब उसके बाद जो है टखनों तक हाथ व पैर धोना, टखनों तक क्या करना? पैर धोना। पैर धोना। ये वुजू का हो गया तरीका। और पैर भी ऐसे ही धोए जाएंगे। ऐसा ना है कि इधर का सूखा हुआ रह गया और इधर का ये बाज के ये भी ना धुल पाते हैं। ऐसा ऐसा करा उसने और यहाँ सूखा रह जाता। और ये पैर धोना जो है मालूम है भाई, जो भाई, तो ये टखनों तक पैर धोना जो है फर्ज है। हाँ, क्या है? फर्ज है। जब फर्जों का बयान आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन अभी भी बता रहे हैं क्या है? फर्ज है। अगर ये सूखा रह गया तो इसके देखो पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें भी पानी खोल के इन्हें पानी जो है बहाना चाहिए, और नीचे भी इस तरह से भी, ताकि मुकम्मल तौर से आपका वजू जो है हो जाए। आई बात समझ में आ गई? नहीं। सब समझ में आई? अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो ये इस्लाम की शान है। इस्लाम की शान है कि इस्लाम पाकी भी दे रहा है, तहारत भी दे रहा है, और ज़हन को सुकून और इत्मीनान भी दे रहा है। और जब वुज़ू करने में इतना सुकून इस्लाम ने दिया है तो फिर नमाज का सुकून कितना होगा। इसीलिए शैतान सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले पर हावी होता है। जो इस्लाम की दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा वो होता, तवज्जो देता। किसी तरह से रोको, मोबाइल में डालो, किसी में डालो, डाल दो, समझे? और फिर उसके बाद जो उसकी तवज्जो होती है वो होती है नमाज ना पढ़वाना। अरे चल पढ़ लिए, चल आंटी के घर जाके बैठो, क्या है थोड़ी देर। समझ गए आप? समझ गए? जी। चलो ठीक।